नाज़रीन, हमने बहुत सी मूवीज में दुनिया को अलग अलग किस्म की आफतों और दबाव का सामना करते हुए देखा है। फिल्म प्रोड्यूसर्स आए दिन मुनफरिद और अछूते ख्यालात लेकर नित नई फिल्में बनाते ही रहते हैं। राइटर्स ने तरह तरह के मौज़ूआत पर सैकड़ों किताबें लिख दी हैं। कभी किसी फिल्म में आसमान से स्पाइडरमैन उछलता कूदता दिखाई देता है, तो कभी आसमान से खून की बारिश होती दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सच में अगर कोई मुनफरिद किस्म की बारिश हमारी जमीन या कायनात के दूसरे सैयारे पर हो तो वहाँ क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कायनात के किस सैयारे पर हीरों की बारिश होती है और उसकी वजह क्या है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप दिलचस्प हकाइक को जान सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, इस कायनात की तारीख बहुत पुरानी है। ये इब्तिदाई वक्त से फैल रही है और लामहदूद सितारे सैयारे इसके अंदर मौजूद हैं। साइंस की तरक्की के बावजूद साइंसदान अभी तक इन राजों को मुकम्मल तौर पर नहीं जान सके। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल टेलीस्कोप की मदद से बहुत से सैयारों पर तरह तरह के अनासर का ठिकाना तो मालूम हो चुका है, मगर अभी तक मुकम्मल तौर पर साइंस इस कायनात को समझ नहीं पाई। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में निज़ाम शमसी का तफसीली तारुफ करवाया था। हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद 8वां बड़ा सैयारा नेचोन है, जिसकी जिसामत हमारी जमीन से 70 गुना ज्यादा है। नेचोन के बाद बड़ा सैयारा यूरेनियस है, जिसका साइज जमीन से भी 15 गुना बड़ा है। दोस्तों, नेचोन ज़माना कदीम में समंदर का देवता माना जाता था। कदीम मिस्री लोग बारिश की दुआ के लिए उसी देवता को पुकारते थे और उसके नाम की कुर्बानी भी दिया करते थे। नाज़रीन, नेचोन सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में 8 साल का तवील अरसा लगाता है। इस सैयारे पर हमेशा तूफान उठते रहते हैं, जिसकी वजह से साइंसदान इसे तूफानों की सरजमीन भी कहते हैं। ये एक छुपा हुआ सैयारा था। मारूफ जर्मन साइंसदान जिसे जोहान गॉटफ्राइड गैल ने 18 सितंबर सन 1848 को दरियाफ्त किया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मौजू की जिस पर हमारी आज की वीडियो बनाई गई है, यानी हीरों की बारिश की। नाज़रीन, हीरे जवाहरात हर दौर में इंसान की कमजोरी रहे हैं। मर्द हो या खवातीन, सब कीमती जेवरात के दिल दादा होते हैं। यही वजह है कि जब साइंसदानों को इल्म हुआ कि नेचोन सैयारे पर हीरों की बारिश होती है तो उन्होंने इस पर तहकीक का अमल शुरू कर दिया। दोस्तों, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड के साइंसदानों पर मुश्तमिल एक टीम ने इस बारे में तहकीक की तो उन पर हैरान कुन इंकशाफात हुए कि हीरों की बारिश नेचोन के साथ साथ यूरेनियस पर भी होती है। और ये खुसूसियत सिर्फ नेचोन का ही खासा नहीं है। इस टीम का दावा था कि उन्होंने नेचोन पर हीरों की ज़रात देखे हैं जो बारिश ही की सूरत में आसमान से बरसते रहते हैं। दोस्तों, उस बारिश की वजह से साइंसदानों की मुख्तलिफ टीमों को तश्कील दिया गया ताकि नेचोन पर तहकीक के अमल को तेज किया जा सके। तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने ये राय कायम की है कि हो सकता है कि कदीम जमाने में इस सैयारे पर मुख्तलिफ गैसों के शदीद दबाव की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ हो। नाज़रीन, जब ये सैयारा दरियाफ्त हुआ तब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी और इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी भी इतनी ताकतवर नहीं थी कि खला की वसतों को बेहतर तौर पर जांच सके। यही वजह थी कि नेचोन की पूरी मालूमात साइंसदानों को नहीं मिल सकी थी। लेकिन 2 सदियों बाद आज साइंस इस काबिल हो चुकी है कि वो खला की गहराई में मौजूद दराजों को खोज सके। लेकिन 20वीं सदी से पहले साइंसदान नेचोन के बारे में जान चुके थे कि ये अपने 13 चांदों के साथ सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है। दोस्तों, सन 1977 में अमरीकी खलाई इदारे नासा ने खला में एक टेलीस्कोप भेजी थी, जिसकी वजह से साइंसदान 1993 में नेचोन के बारे में ठोस मालूमात जमा कर सके थे। इन्हीं तहकीकात की बदौलत आज माहिरीन जान चुके हैं कि नेचोन की अजीम सरजमीन पर
हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं और उसके साथ साथ यहाँ नाइट्रोकार्बन और नाइट्रोजन भी मौजूद है। लेकिन मिकदार के लिहाज से यहाँ हाइड्रोजन की कसरत पाई जाती है, जबकि अमोनिया और मीथेन गैस भी कम तनासुब के साथ यहाँ मौजूद है। नाजरीन, साइंसदानों की तहकीकात का अमल हमेशा ही जारी रहता है। इसी वजह से मजीद तहकीक करने पर साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि इस सैयारे की सरजमीन पर पथरीली चट्टानों पर मुश्तमिल पहाड़ भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं बर्फ से ढके पहाड़ों का हिस्सा भी मौजूद है जो नेचोन के दर्जा हरारत को मुतदिल रखने का काम सरअंजाम देते हैं। दोस्तों, साइंसदानों का मानना है कि नेचोन अपने खास मौसमी हालात की बदौलत नीले रंग का एक ऐसा सैयारा है जिसकी बैरूनी सतह का दर्जा हरारत -353 होता है। यानी ये सैयारा बाहरी सतह की वजह से बर्फ का बहुत बड़ा समंदर नजर आता है और इसकी बाहरी सतह बेहद ठंडी और सर्द तरीन होती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक इसका डायामीटर 49,244 किलोमीटर है और ये बर्फीली चोटियों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, नेचोन पर हमेशा तूफानों की आमदोरफ्त जारी रहती है, जिसकी वजह से इसे तूफानों की नगरी कहा जाता है। साइंस के मुताबिक आखिरी बड़ा तूफान जिसने नेचोन को पूरा साल अपने लपेट में रखा था, उस तूफान ने नेचोन के हमारी जमीन जितने हिस्से को काबू किया था और पूरा साल वहां तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। नाज़रीन, छोटे छोटे सितारों की मानिंद ये हीरे यकीनन हर देखने वाले को पुरकशिश लग सकते हैं। ये हीरे नेचोन के हुस्न में बहुत हद तक इजाफा कर रहे हैं। वो साइंसदान जिनका ख्याल था कि हीरे गैसों की मदद से बनते हैं, उन सब ने अपनी अपनी लेबोरेटरीज में उन गैसों की मदद से हीरे बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी जिद्दोजहद नाकाम हो गई क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद साइंसदान लेबोरेटरीज में हीरे ना बना सके। दोस्तों, नेचोन की हीरों की तहकीक करने वाली एक और टीम की राय के मुताबिक इन सैयारों पर नेचोन और यूरेनियस की सतह पर मौजूद कार्बन जब मुख्तलिफ कीमियाई अमल से गुजरते हैं तो इन सैयारों की ज़राअत हीरों में तब्दील हो गई। उनका दावा है कि वक्त के साथ साथ इन हीरे जवाहिरात का वजूद फैल रहा है और हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये जवाहिरात अपने हजम को मजीद बढ़ाकर ज्यादा नुमाया नजर आए, जिसकी वजह से ये हीरे लाखों कैरेट पर मुश्तमिल हो सकते हैं। नाज़रीन, एक मारूफ साइंसदान डोमिनिक रास ने नेचोन और यूरेनियस के पथरीले हीरों की जांच तवील अरसे तक की। उसके बाद उसने एक मजमून की शक्ल में इस तहकीक को लिखा। उसके मुताबिक जब उसने इन हीरों पर जांच शुरू की तो उस पर दिलचस्प और हैरान कुन इंकिशाफात हुए। उसका दावा था कि जांच पर उसको मालूम हुआ कि ये हीरे बिल्कुल ओरिजिनल और असली थे और उनकी मालियत हमारे हीरे और जवाहिरात की निस्बत बहुत ज्यादा थी। एक हसीन और सर्द सैयारे पर इन हीरों की ऐसी बारिश और उसकी बेशबहा मालियत ने साइंसदानों को मजीद हैरत में डाल दिया था। नाजरीन, माहिरीन का मानना है कि शायद हजारों सालों से ये बारिश जारी है और हो सकता है कि उन हीरों की बहुत बड़ी तादाद नेचोन के बर्फीली समंदर में दफन हो चुकी हो या उसी समंदर में उन हीरों की बड़ी तह बन चुकी हो। माहिरीन का कहना है कि अगर उस सैयारे की जमीन पर खुदाई की जाए तो हीरों की बहुत बड़ी तादाद दरियाफ्त हो सकती है, जिनका वजन टनों में हो सकता है। लेकिन ये महज एक तस्वुर है, जबकि हकीकत में ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान उस ख्वाहिश पर अमल करने के लिए उस सैयारे पर कदम रख सके, क्योंकि इस सैयारे का मौसम बहुत खराब होता है, जिसे हम पहले ही बयान कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि ये सैयारा बहुत ज्यादा दूरी पर है। दोस्तों, नेचोन के 13 चांदों में से सबसे बड़े चांद का साइज हमारी जमीन के बराबर है। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर उस सैयारे पर मजीद तहकीक की जाए तो शायद वहां जिंदगी के आसार मौजूद हो और कोई मखलूक वहां आबाद हो जो अपनी जिंदगी इंसानों की जिंदगी से बिल्कुल अलग तौर पर गुजार रहे हों और वो मुख्तलिफ नेचोन के माहौल के मुताबिक वहां रहते हों। नाजरीन, हमारी जमीन को अल्लाह ताला ने बेशबहा खजानों से नवाजा है। मुख्तलिफ ममालिक के अलग अलग इलाकों में मुनफरिद जवाहिरात दरियाफ्त हुए हैं, जिनसे साबित होता है
कि हमारी जमीन कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन किसी और सैयारे पर हीरों की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि कोई तो है जो इस निजाम हस्ती को इतने उम्दा तरीके से चला रहा है। दोस्तों, बिलाशुबा हमारी कायनात में बेपनाह राज है जो मुकर्ररा वक्त से पहले इंसान पर जाहिर नहीं हो सकते। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर मालूमात आप तक पहुंच सके।